सेकेंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं रोलान हाओ को पट्टी बांध रही होती है और उसकी चोटों पे मेडिसिन लगाती है। फिर इनकी बातों से पता चलता है कि मिस्टर बा के सामने जो भी इन चारों ने करा वो बस एक नाटक था। उसके बाद रोलान पूछती है तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, तो हाओ उसको देखते हुए उसकी तारीफ़ कर देता है। तो रोलान कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि आज की मेरी परफॉर्मेंस तुम्हें कैसी लगी। अब हाओ थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और कहता है कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि एक बार के लिए मैं भी बेवकूफ़ बन गया। फिर रोलान कहती है अब मुझे पता चला कि मिस्टर बा किस टाइप का इंसान है। चेंची और रैन के लिए इतनी दूर तक आना कितना मुश्किल हुआ होगा। आई होप कि दोनों सेफ़ हों। तो हाओ कहता है वो दोनों सेफ़ होंगे और आप भी। अब उसकी स्माइल देख रोलान को वो बहुत प्यारा लगने लगता है, इसलिए वो उसे किस कर लेती है, जिससे तो वो एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद वो भी उसे किस कर लेता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे चेंची अपना सैंपल लाके मिस्टर बा को दिखाती है, रैन भी उसके साथ वहीं होता है। अब मिस्टर बा चेंची को उसका सैंपल वापस कर देता है ये कहकर कि ये पहले वाले से अलग है। तो रैन कहता है हमने मटेरियल तो वही यूज़ करा जो पहले वाले में करा था, तो क्वालिटी डिफरेंट कैसे हुई। चेंची कहती है ये पहले वाले से थोड़ा अलग तो है और मिस्टर बा को समझाने लगती है कि उसने क्या क्या यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाया। लेकिन मिस्टर बा कहता है मुझे एक्सक्यूज़ नहीं, रिजल्ट चाहिए, ये बताओ कि ये सही कैसे होगा। चेंची कहती है मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं वापस जाके इस प्रोडक्ट को एनालाइज करती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब मिस्टर बा को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन फिर पूछता है कितना टाइम चाहिए। तो चेंची कहती है 1 हफ्ता। ये सुनकर मिस्टर बा का दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं चेंची ने जानबूझकर मिस्टर बा को थोड़ा सा चेंज करके प्रोडक्ट दिया होता है ताकि प्रोडक्ट को एनालाइज करने के बहाने चेंची मिस्टर बा से थोड़ा और टाइम ले ले। और मिस्टर बा के पास टाइम बचे ही नहीं और तब तक रैन के खरीदे हुए क्लाइंट्स मिस्टर बा पर प्रेशर बनाते रहेंगे प्रोडक्ट के लिए, जिस वजह से मिस्टर बा अपना पेशेंस खो देगा और वो चेंची को फैक्ट्री भेज देगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। और फिर जैसे ही चेंची फैक्ट्री पहुंचेगी वो वहाँ का एड्रेस रैन को दे देगी और यही प्लान ये दोनों बना के आए होते हैं। मिस्टर बा अलग से पूछता है असिस्टेंट से कि हमारे पास और कितना टाइम बचा है। तो असिस्टेंट कहती है ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्लाइंट्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मिस्टर काई ने ऑर्डर दिया है कि हमें 1-1.5 महीने में प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। इसलिए अब रैन और चेंची के प्लान के हिसाब से सब होता है और मिस्टर बा चेंची को फैक्ट्री जाने की परमिशन दे देता है और कहता है कि अगर अब मुझे वही प्रोडक्ट नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं, और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि चेंची को फैक्ट्री ले जाओ। अब असिस्टेंट चेंची पर गन पॉइंट आउट करते हुए कहती है चलो मेरे साथ। तो रैन उस पर गन पॉइंट आउट करते हुए देख मिस्टर बा से कहता है अगर आपको अपने प्रोडक्ट देरी से बनने की टेंशन है तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ ना कि अपनी स्पीड बढ़ाए, बट उसको फैक्ट्री में भेजना सही नहीं है। तो मिस्टर बा चिल्ला कर कहता है सही है या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। इसलिए अब चेंची रैन से कहती है चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं इन दोनों ने जो प्लान बनाया होता है उस बारे में रैन कहता है ये बहुत रिस्की है, अगर तुम मुझे एड्रेस भेज भी देती हो तो भी मिस्टर बा तुम्हें जाने नहीं देगा और अपना काम निकलवा कर तुम्हें कुछ करना दे, हमें कुछ और प्लान सोचना चाहिए। तो चेंची कहती है तुम जानते हो हम दोनों में से सिर्फ मैं ही वहाँ जा सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है तुम मुझे ढूंढ लोगे और वापस सेफली घर लाओगे। फिर रैन प्रॉमिस करते हुए कहता है मेरा वेट करना। फिर दिखाते हैं चेंची रैन को देखते हुए वहाँ से चले जाती है। उसके बाद दिखाते हैं मिस्टर बा की असिस्टेंट चेंची की आंखों पे पट्टी बांधकर ले जा रही होती है, लेकिन फिर भी चेंची सब कुछ नोटिस करती है कि उसे वहाँ से फैक्ट्री जाने में कितना टाइम लगा और कितने ट्विंस एंड टर्न्स उन्होंने लिए। उसके बाद ड्रग प्रोडक्शन बेस दिखाते हैं जहाँ साइंटिस्ट कुछ रिसर्च वगैरह करके ड्रग्स बनाते हैं। तभी असिस्टेंट चेंची को वहाँ लेके आती है और कहती है तुम 5 दिन यहाँ रहकर मिस्टर बा के लिए वो प्रोडक्ट बनाओगी। अब असिस्टेंट चले जाती है और चेंची उस जगह को देख सोचती है यहाँ तो रात दिन का पता ही नहीं चल रहा, इसलिए शायद ने कहा था कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता, यहाँ से रैन को कांटेक्ट करना आसान नहीं होगा। तभी दिखाते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी होता है जो मिस्टर बा की मेहरबानी से मैनेजर से कमांडर बन गया होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको सेक्रेटरी ही बुलाऊंगी। अब चेंची यहाँ उसे देख सरप्राइज होती है। फिर सेक्रेटरी कहता है मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा अंदर जाने से पहले। फिर सेक्रेटरी उसे डंडे से टच करके चेक करने लगता है और अंदर जाने देता है। अब जैसे ही सेक्रेटरी का ध्यान दूसरों पर होता है तो चेंची अपने हाथ की स्लीव्स में से दवाई निकाल कर खा लेती है, जिससे वो बीमार हो जाती है। अब सेक्रेटरी उसे देख डर जाता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो इतने में असिस्टेंट आके सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देती है कि तुमने क्या किया है। अब सेक्रेटरी बोलने लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद दोनों ही चेंची को संभालने लगते हैं। यहाँ मिस्टर बा रैन से कहता है हमारे क्लाइंट्स पहले वाले प्रोडक्ट से बहुत सेटिस्फाई हैं, इसलिए उन्होंने डिपॉजिट जल्दी ही भेज दिया है। अगर ये डील डन हो गई तो तुम दोनों बहुत बड़े हीरो होंगे हमारे, और तुम दोनों को इसका अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन मिस्टर बा का इरादा तो कुछ और ही लग रहा होता है। फिर वो कहता है मैं आज अच्छे मूड में हूँ, चलो चाय पीकर सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे ही मिस्टर बा रैन को चाय देता है तभी वहाँ असिस्टेंट आके मिस्टर बा को अलग से ले जाके चेंची की कंडीशन बताती है।
तो मिस्टर बा को ये न्यूज़ सुनकर बहुत गुस्सा आता है और असिस्टेंट के साथ वहाँ से चले जाता है और उसके जाते ही रैन वो चाय ढोल देता है। यहाँ दिखाते हैं मिस्टर बा फैक्ट्री आके चेंची को देखता है जो बीमार बैठी होती है। असिस्टेंट बताती है डॉक्टर ने इसको चेक करके बताया कि इसको पॉइजन दिया गया है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये ठीक कैसे होगी। अब मिस्टर बा चेंची को फोर्स करने लगता है कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें उठ के काम करना पड़ेगा। तभी वहाँ सायरन की आवाज़ आती है, इसका मतलब कोई उनकी लैब में घुसा होता है। इसलिए अब असिस्टेंट उस मैटर को संभालने चली जाती है और मिस्टर बा सेक्रेटरी को चेंची को ले जाकर लॉक करने का ऑर्डर देता है। यह असिस्टेंट अपनी फोर्स इकट्ठा करती है और लेकर जाती है। तभी वहाँ रैन और हाओ घुसकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और उन्हें मार देते हैं। उसके बाद जब वहाँ असिस्टेंट मिस्टर बा और सेक्रेटरी आते हैं तो अपने आदमियों को गिरा हुआ देख अलर्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ रैन, हाओ और अंकल ली की टीम आके उन तीनों को घेर लेती है और हर कोई एक दूसरे पर अपनी गन पॉइंट आउट करके खड़ा होता है। इन शॉर्ट हर कोई एक दूसरे को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ से 3 घंटे पहले का टाइम दिखाते हैं जब मिस्टर बा और असिस्टेंट फैक्ट्री जाने के लिए निकलते हैं तो हाओ और रैन उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन फिर वो दोनों उन दोनों को बीच में मिस कर देते हैं और कार से उतर कर ढूंढने लगते हैं कि वो दोनों गए कहाँ। लेकिन वहाँ की हर एक डायरेक्शन एक जैसी होती है, इसलिए उनको समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं और वहाँ से आगे गाड़ी के निशान भी नहीं होते हैं। अब रैन सोचने लगता है कि चेंची ने कौन से क्लूज उनके लिए छोड़े होंगे। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं तो रैन चेंची से कहता है हमारे प्लान में एक गड़बड़ है। अगर तुम ड्रग प्रोडक्शन बेस चले भी जाती हो तो वहाँ जाके हमें एड्रेस बताना बहुत मुश्किल होगा। चेंची कहती है अगर मिस्टर बा और उसके असिस्टेंट ही जब चाहे वहाँ आ जा सकते हैं तो मैं क्लू असिस्टेंट पर ही छोड़ूंगी। फिर रैन को याद आता है कि जब असिस्टेंट चेंची की तबीयत खराब की खबर लेकर आई थी तब उसके कोट के ऊपर कुछ पत्ते लगे हुए थे। अब रैन समझ जाता है कि उसे कहाँ जाना है और हाओ को कहता है अंकल ली को कहे अपने साथ और आदमी लेके उस जगह आ जाए। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ये सब जने एक दूसरे पर अपनी गन पॉइंट आउट करके खड़े हुए होते हैं। अब मिस्टर बा कहता है रैन तुमने मुझे फंसाया, ये कहकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन रैन साइड होके बच जाता है। उसके बाद इन सबके बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और मिस्टर बा सेक्रेटरी को शील्ड की तरह यूज़ करके भागने लगता है और इसी वजह से सेक्रेटरी का यही खेल ख़त्म हो जाता है। यहाँ हाओ असिस्टेंट से फाइट करके उसे बेहोश कर देता है। इस बीच अंकल ली को भी गोली लग जाती है शोल्डर पर और यहाँ रैन मिस्टर बा को भागने नहीं देता और आराम से उसे धक्का देके पकड़ लेता है। तभी वहाँ अंकल ली आके रैन को कहते हैं ये सब तुम हम पर छोड़ दो और तुम जाके चेंची को ढूंढो। यह चेंची को दिखाते हैं जो एक रूम में बंद होती है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। यह रैन को दिखाते हैं जो हर एक जगह चेक कर रहा होता है और उसका नाम लेके चिल्लाने लगता है। यह चेंची से बोला नहीं जा रहा होता इसलिए वो खांसने लगती है। अब उसके खांसने की आवाज़ सुनकर रैन उस तरफ जाता है और जैसे ही उसे चेंची दिखती है तो वो उसको उठा के बाहर ले जाने लगता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं। हाओ और रुलान जब घर पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ मिस्टर शी आ जाते हैं अपने गार्ड्स के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेके। तो उसको देख रुलान कहती है आप इतनी सारी चीज़ें लेके यहाँ क्यों आए हैं। तो मिस्टर शी कहता है आज मैं तुम्हें फॉर्मली प्रपोज करने आया हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर तो रुलान कहती है मजाक करना बंद करो, मैं ये सुनकर थक गई हूँ, अपनी चीज़ें वापस ले जाओ, मैं अभी अपनी कंपनी में ही बिजी हूँ। अब मिस्टर शी रुलान को कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सही में प्यार करता हूँ। ये कहकर उसे प्रपोज करने लगता है। तो वहाँ हाओ को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसकी नज़रें तो इन दोनों से हट ही नहीं रही होती। यह रुलान मिस्टर शी से कहती है थैंक यू मेरा इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। ये कहकर उसे पोलाइटली मना कर देती है। अब मिस्टर शी अभी भी रुलान को मनाने की कोशिश करता है तो हाओ गुस्से में वहाँ आने लगता है, लेकिन रुलान कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में अच्छा नहीं है लेकिन रिलायबल है, वो हमेशा मुझे सेफ फील कराता है। अब ये सब सुनकर तो हाओ इमोशनल हो जाता है, लेकिन मिस्टर शी को तो झटका ही लग जाता है और पूछता है कौन है वो। फिर हाओ को साइड में ले जाके पूछता है तुम तो बॉडीगार्ड बन के हमेशा रुलान के आसपास रहते हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कौन है वो। अब हाओ ये सुनकर कुछ कह नहीं पाता। फिर रुलान उसे वहाँ से काम के बहाने भेज देती है और मिस्टर शी से कहती है आप अपनी चीज़ें वापस ले जा सकते हैं और मेरे साथ इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर शी कहता है मैं ये फ्लावर्स यहीं रख रहा हूँ, चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है तो मैं बहुत काम होगा, टाइम हो तो मिलने ज़रूर आना। ये कहकर सैड होके चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रुलान के एंकल पर चोट लगी होती है इसलिए वो आराम कर रही होती है। तभी वहाँ हाओ फर्स्ट एड बॉक्स ला के चुपचाप रुलान के पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है, जिससे तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है। और यहाँ हाओ बहुत जेलस बैठा होता है मिस्टर शी के प्रपोज करने की वजह से। उसके बाद वो उसके एंकल पर दवाई लगा देता है और फिर हिम्मत जुटाकर रुलान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए मैं आपके क्लोज होने से डरता हूँ,
मैं सिर्फ अपना बेस्ट दे सकता हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी ही नहीं मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए क्या मैं आपके साथ आपका हस्बैंड बनकर रह सकता हूँ। अब ये सब सुनकर रोलान शॉक हो जाती है। फिर से हाओ हिम्मत करके पूछता है क्या आप मुझसे शादी करेंगी, लेकिन रोलान इमोशनल होते हुए मना कर देती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।